नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद यू पर। आज हम करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, कथन संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिकॉज संघीय कार्यपालिकाओं का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है और राष्ट्रपतियों की शक्तियों संविधान के अंतर्गत सीमाएं अभ्यारोपित की गई हैं। तो ए सही होगा, किंतु आर गलत है। दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसमें कथन और कारण दोनों ही सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, दूसरा आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, दोनों ही इसमें सही होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन सबसे सही सटीक होगा बी और सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य देखो, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानमंडलों के दोनों निर्वाचित सदस्य। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। सी, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सही है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं। तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला था 70वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दिल्ली और पुडुचेरी। और 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सही होगा ए। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही होगा। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो एक भी सही होगा, 2 भी सही होगा, 3 भी सही होगा। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ये भी गलत। केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा, ये भी गलत। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिन क्वेश्चनों या आंसरों में केवल लगता है वो 90% गलत ही होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा। ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें होगा कि 50 निर्वाचकों और 50
प्रस्तावों का होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 निर्वाचक होने चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन कौन से सही है इसमें। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्यांकन बराबर राज्य की जनसंख्या बट्टे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 की जनसंख्या। तो दूसरा है, एक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बट्टे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तीसरा, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी या 2। तो केवल 2 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये सही होगा। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होगा। तो ऑप्शन बी भी सही होगा या 2 भी सही होगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उम्र का 35 वर्ष होना जरूरी है। सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, या लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारत का जन्मा नागरिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन भारत की नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1 नंबर कट जाएगा। और तीसरा है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो ये यहाँ पर अगर लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होता, ये शब्द यहाँ पे होते तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं लड़ सकता, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी। चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ये भी गलत है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो बी का सही आंसर होगा सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। तो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये सौंपा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने पद ग्रहण के
दिन से, ऑप्शन ए अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका सही आंसर होगा अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।